हम बताते हैं कि बीजों में ऐसी कौन सी चीज़ मिलानी है जिससे कि आपके बीज बहुत अच्छे से अंकुरण करे और अंकुरण के बाद में बहुत अच्छे पौधे भी आए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से बीज लगाएं जैसे हमने लगाया है, तो हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि लोग देखें और भी वो इसी तरीके से बीजों को लगाएं और उनके सामने बीजों को लेकर कोई भी कठिनाई जो है वो ना आने पाए। को 5-6 बीज जो हैं वो लेकर आए हैं। 5-6 बीजों में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 और इसमें 3 के तरह के बीज हैं 10 और आपका ये एक बीज है 11। इसमें हमारे बड़े कद्दू के भी बीज शामिल है। बीजों को कैसे सुरक्षित करना है जिससे कि जो बीज हैं आपके वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और उसके अंकुरण भी बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको बीजों में क्या और कैसे करना है। से ही जनवरी आती है और जनवरी के ख़त्म होते हुए लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है भिंडी को लेकर। सबसे अच्छे बीज जानते हैं आप कौन से महीनों में निकलते हैं? इन्हीं सब महीनों में बहुत अच्छे बीज निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम एक सॉइल को अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये तैयार की हुई सॉइल है। इस सॉइल के बारे में हमने कई बार आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है और हमने तरह तरह की सॉइल बताई है। साथ ही हमने आपको बीजों के बारे में भी बताया है और कई बीजों के बारे में बताया है और कई अलग अलग बीजों को अलग अलग महीनों में किस तरीके से लगाना, ये सारी चीज़ें बताई है। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, हमने बीजों को लगाने के साथ साथ टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग को बताया है कि बीजों को किस टेम्परेचर में किस तरीके से लगाना है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रति महीने नहीं लगाए जाते हैं। हमारे टेरेस गार्डनिंग में हम एक साथ बल्क में कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। जब भी जो चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लगाते चले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमारे टेरेस से निकलती जाती है। हमने आप लोगों को बीजों के बारे में बताया था कि कौन कौन से बीजों को लगाना है। साथ ही हमने आपको बीजों के बारे में हमने उनके लिए भी बताया है जिनका कहना है कि बीज बिल्कुल नहीं निकलते हैं, उनका अंकुरण सही नहीं होता है और अंकुरण होता भी है तो छोटा पौधा होने के बाद में वो मर जाता है। जैसे अब अगला मौसम जो है हमारा भिंडी का है और भिंडी के पौधे जब हम लगाएंगे और वो भिंडी के पौधे आप देखिएगा कई बार तो वो नहीं निकलेंगे, जैसे निकलेंगे भी तो देखे जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पौधा खराब हो गया है। कई बार पौधे इस तरीके से निकलेंगे, कई बार पौधे में इस तरह से 2 पत्तियां आएगी और उसके बाद में पौधा जो है वो मर जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर आप जो है उसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ करेंगे और भी कई तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपके पौधे की जड़ गलन ना हो। जड़ गलन के लिए ही हम इस तरह का ट्राइकोडर्मा हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी को हम चाहे वो कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन अगर टेम्परेचर ने साथ नहीं दिया तो आपकी मिट्टी भी कई बार काम नहीं करती है। इसीलिए जो सब्ज़ी मार्केट में बहुत जल्दी आती है या जो फल बहुत जल्दी आते हैं, ज़्यादातर उनकी नर्सरी जैसे तरबूज है, खरबूज है, लॉन्ग मेलन है, ये ज़्यादातर पॉली हाउस में तैयार करते हैं। पॉली हाउस में क्यों तैयार करते हैं? जिससे कि टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाए, ठीक है ना। और हम लोगों ने वो खुली छत में, और वो चाहे धूप तेज हो या फिर बारिश हो रही हो या रात की तेज ठंड हो, और हमारे बीज उन सब का सामना करते हुए हम अपने टेरेस में सब्जियों को लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे हम सबसे पहले कि बीजों को अब तक आपने जनवरी के मंथ तक बिल्कुल लगाया और आपने देखा होगा कि जनवरी मंथ तक जो बीज लगाए, जो दिसंबर जनवरी में बीज लगाए गए, उन बीजों का ग्रोथ बहुत स्लो तरीके से हुआ, बहुत ही कम हुआ है। इस महीने में बीज जो है वो बहुत अच्छे अंकुरण होंगे। अंकुरण क्यों होंगे? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हमारे बीजों के लिए बिल्कुल अनुकूल होगा। क्योंकि बीज जो है वो मांगते हैं हीट, थोड़ी सी वो मांगते हैं गर्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, लेकिन एक टेम्परेचर, लगभग वो टेम्परेचर होगा
25 से 20 से लेके 30 के बीच का, 35 तक भी बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं कई बार। लेकिन बहुत से ऐसे बीज हैं जो 20 से 30 के बीच का टेम्परेचर जो है वो मांगते हैं, और ये टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है हमारा फरवरी और मार्च के मिड में। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, मिट्टी तो ये वही है जो साधारण मिट्टी हमारी रहती है, और आपने देखा होगा ये मिट्टी हमने बना के रख लिया है और इसमें सारी चीज़ मिक्स है। हाल ही में हमने इसका वीडियो शेयर किया था और मिट्टी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मिट्टी बनाना, उसमें हमने आपको धनजाइम जी भी बताया था। लेकिन अब जो अगर आप बीज लगाएंगे उसमें आपको धनजाइम जी, धनुका, सीवीड्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अपना पूरा साथ निभाएगा आपके साथ बीजों को लगाने में। टेम्परेचर के साथ में जो चीज़ हमने बीजों में मिलाई है उन बीजों को भी आप देखिए कि कौन कौन से बीज है और मैंने किस तरीके से उन्हें मिला रखा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से हम बीजों को लगाते हैं उनके पौधे कितने हेल्दी और कितने स्वस्थ होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक पौधा जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें कई ब्रांचेस लेकिन आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने छोटे छोटे बीजों को लगाया है, और उन बीजों को भी हमने इसी तरीके से एक हल्का ट्रीटमेंट देने के बाद ही लगाया है। उसमें एक खास पौधा है, वो है आपका भिंडी का। भिंडी के पौधे को जब आप इस तरीके से बीजों को उपचार करके अगर आप नहीं लगाएंगे तो भिंडी के पौधे ज़्यादातर यहाँ से जब 1 से 2 पत्ते बनते हैं उनमें, और उसके बाद यहाँ जड़ गलन होता है और जड़ गलन होकर वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से जब तक तेज़ गर्मी नहीं आती है तो उसमें क्या होता है, आपके भिंडी के पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ठंडी जगह में भी है और आपको भिंडी भी जल्दी चाहिए, तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं बीजों को लगाना, इस तरीके से आप लगाइएगा तो आपके एक भी भिंडी के बीज खराब नहीं होंगे। साथ ही जिस तरीके से हम बीजों को लगाते हैं, तो बीजों को लगाने के बाद पहले दिन हम पूरी तरीके से मिट्टी को गीली कर देते हैं, या जिस तरीके से आपको बताना चाहूँगी बीजों को कई घंटे हम पानी में भिगो के लगाते हैं, तो उसमें कंटिन्यू पानी जो है आपको नहीं डालना है, उसकी मिट्टी को हल्का सा सुखाकर और फिर डालना है। इनसे इनके जो अंकुरण है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पौधों में अंकुरण, आपके बीजों में बिल्कुल अच्छी तरीके से अंकुरण होंगे। तो इसी तरीके से आपको पौधों को बिल्कुल लगाना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना चाहूँगी भिंडी आप बिल्कुल लगा लीजिए। हमने लगा लिया है और इस तरीके से ये भिंडी जो है वो बिल्कुल निकल गई है। जैसे कि आप सब हम जानते हैं कि जो हमारे लोबिया के जो बीज होते हैं ये बहुत जल्दी भीगते हैं, तो जो बीज जल्दी भीगने वाले होते हैं इन्हें तो आप कम से कम 8 घंटे आप भिगा देते हैं। जैसे कल शाम को हमने भिगाया और आज सुबह ही से निकाल लिया। निकालने के बाद में आप इन्हें क्या करिए, सूखी राख में बिल्कुल इसे मिलाकर और 2 से 3 घंटे के लिए इस तरीके से रख दें। अगली चीज़ें हमारी वो है तोरई। तोरई के बीज हमने लगाया क्योंकि हमने जो गलकी है वो लगा चुके हैं। गलकी के पौधे हमारे थोड़े बड़े भी हो गए हैं, लेकिन तोरई जो थी हमारी वो नहीं निकली है। लेकिन ये है हमारे तोरई के बीज। तोरई के बीज को आप कम से कम आपको 10 से 12 घंटे भिगो लीजिए। 10 से 12 घंटे भिगोने के बाद आप उसे निकाल कर और इस तरीके से राख थोड़ी सी लेके और थोड़ा सा पानी लेकर इसमें वापस 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। ये जो है सारा चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप कई बार ट्राइकोडर्मा आपके पास नहीं है या ट्राइकोडर्मा से मिलती, ज़्यादातर लोग ट्राइकोडर्मा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वैसी चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है और जो चीज़ में हमने जिस तरीके से बीजों को भिगाया है, अगर आप इस तरीके से बीजों को भिगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बीज जो है वो ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब देखिए हमने इन बीजों को सूखी राख में मिलाया, लेकिन हमने इसे गीले में मिलाया, क्योंकि अगर ये बीज 10 से 12 घंटे भीगने के बाद हमने इसे वापस सूखी राख में मिलाया तो ये वापस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इन्हें निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन लोबिया जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। 8 से 10 घंटे पानी में या 12 घंटे भीग गया तो अगला नंबर इसका बिल्कुल अंकुरण का ही होता है, इसीलिए हमने इसे बिल्कुल सूखी राख में भिगो दिया है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के बीजों को भिगाना है। वैसे यहाँ पर जैसे कई बीज हमारे, कुछ लोबिया है, कुछ खीरे भी 5 से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में अच्छी तरीके से भीग जाते हैं और उनमें एक उठावपन हो जाता है, यानी थोड़े से ये ऊंचे हो जाते हैं बीज से, कारण कि अंदर के बीज जो है वो पूरी तरह से भीग गए। भीगने के बाद उसे भी आप इस तरीके से राख में मिला सकते हैं।
अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये है लॉन्ग मेलन यानी लंबी वाली ककड़ी, जो आपने देखा होगा गर्मी में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये वाली जो ककड़ी है ये बहुत जल्दी भीग जाती है, मुश्किल से 5-6 घंटे में ही भीग जाती है। तो अगर आप चाहें तो हल्दी का पानी लीजिए, हल्दी को थोड़ा सुसुम पानी में डाल दीजिए। पहले सुसुम पानी में डालने के बाद 5 से 10 मिनट पानी को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद में आप बीजों को डाल दीजिए, क्योंकि बीजों को गर्म पानी में डालने से उनका अंकुरण जो है कई बार ख़राब हो जाता है। इसलिए पानी को बिल्कुल थोड़ा हल्का टेम्परेचर, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में जब पानी हो जाए तो आप उसमें बीजों को डाल सकते हैं। लेकिन हल्दी को कभी भी आपको गर्म पानी में डालना है। तो इस तरीके से आपने ये बीज देके, जिनके टेरेस में अगर खरबूज होते हैं तो वो खरबूज भी लगा सकते हैं, तरबूज भी लगा सकते हैं। अगली चीज़ अगर वो सबसे अच्छी है तो और है कि कई बार राख नहीं मिलती है, आपके पास राख नहीं हो सकती, कई बार हल्दी सबके पास में होती है। और एक एलोवेरा, एलोवेरा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। हर टेरेस गार्डन करने वाले के पास एलोवेरा जो है वो बिल्कुल होता ही है। इसमें जो सबसे हार्ड बीज है वो है करेला, और लौकी हार्ड है लेकिन इतना नहीं है जितना आपके करेले हैं। करेले बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो ठंड में बिल्कुल नहीं निकलते हैं, और कई बार निकलने के बाद भी उनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपको क्या करना है, लौकी के बीज को कम से कम 12 से 15 घंटे भिगो लें, और भिगोने के बाद में उसे वापस एलोवेरा के जेल में भी कम से कम 3 से 4 घंटे रहने दें। तो इस तरीके से ये कम से कम 15-20 घंटे में बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद है अगले हमारे करेले के बीज। करेले के बीज को भी कम से कम 10-12 घंटे पानी में भीगने के बाद उसे इस तरीके से ये एलोवेरा का जेल निकाल के आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये एलोवेरा का जेल है। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये देखिए, है ना, ये एलोवेरा का जेल है। आप क्या करिए, एलोवेरा के जेल में आप इस तरीके से करेले हैं, लौकी है, कद्दू है, ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। उसके बाद एलोवेरा की ये जो आपने देखा छिलका है, इसी के ऊपर हमने कुछ मिर्च के बीजों को भी रख दिया है। आप चाहें तो एक बड़ा पत्ता लेके एलोवेरा के मिर्च के बीजों को पूरा मिट्टी में इसी तरीके से आप रख सकते हैं, और आप देखिएगा कि आपके बीज कितने अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एलोवेरा जो है वो इतना ही अच्छा है, जब आपके बीज, हम तो बोलेंगे अगर सारे बीज अगर आप एलोवेरा जेल में भिगाना चाहें तो भिगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको अलग अलग तरीके इसलिए बताए हैं कि आपके किचन में जो है आप वहाँ से वो चीज़ लेकर और इन बीजों को लगा सकते हैं। अब बात आई बीजों को लगाने की बारी, लेकिन आपसे मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बीजों को लगाएं तो ध्यान रखें कि इनको जब आप इस तरीके के फंगस ना हो। ये सारी चीज़ें जो हमने बीजों को जो भिगाया है, ये भिगाने का सबसे बड़ा कारण ही है कि हमारे पौधों की जड़ों में फंगस ना लगे। आपने देखा होगा कि जब पौधे बड़े भी हो जाते हैं और कई बार उनमें फंगस लगता है, और फंगस से पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब पौधे फंगस से ख़राब हो जाते हैं तो उसे बचाने के लिए हमें ये सबसे अच्छा तरीका है। जो भी चीज़ें हमने मिलाई, अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो आपके पौधों में किसी में भी फंगस नहीं लगेगा, और आगे जाकर वो बहुत अच्छे फल देंगे। और जिस तरीके से हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप भी इसी तरीके से हार्वेस्टिंग करेंगे। रहेगी बात इन बीजों को लगाने की, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मिट्टी हमने आपको बताया है, इसी तरीके से मिट्टी लगेगी और आप इन्हें बिल्कुल लगा दीजिए। अब जिस तरीके से हमने आपसे कहा 15 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक के, मतलब कि जो भी मिड टाइम है, इसमें जो है आप कैसी भी मिट्टी में बीजों को लगा देंगे। बस एक ऐसी मिट्टी होना चाहिए जो मिट्टी भी सुरक्षित हो और साथ में उसमें फंगस के लिए आप इस तरीके से काम कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये पौधे जिस तरीके से बिल्कुल हेल्दी निकले हुए हैं, आपके भी पौधे इसी तरीके से हेल्दी निकलेंगे। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हम बार बार अलग अलग तरीके से आपको बीजों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर बीज अच्छे होंगे तो आपके पौधे भी बहुत अच्छे होंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।